ऐतिहासिक पल आज हमारे बीच में इस 76 कुंडीय यज्ञ महायज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं डीएवी मैनेजिंग कमेटी के, मुझे लगता है पूरे देश के आर्य रत्न आदरणीय डॉक्टर पूनम सूरी जी, हंसराज कॉलेज आज आपके नेतृत्व में आपको इस महायज्ञ में पाकर गौरवान्वित हुआ। हम गौरवान्वित हुए। हमारे बीच में उनकी अर्धांगिनी, उनकी सर्वांगिनी, जिन्हें हम सब जिनके आगे नतमस्तक होते हैं, नाम ही मणि है, तो ऐसी मणि सूरी जी को पाकर भी हम गौरवान्वित हुए। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आज मेरे बोलने का अवसर नहीं है, आज परम पिता परमेश्वर से आशीर्वाद लेने का दिन है। उस दिन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आदरणीय श्रद्धेय प्रेरक, जिनकी तरफ हम अलग देखकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। आज आर्य रत्न पूनम सूरी सर आएंगे, हमें उद्बोधन देंगे, हमें बताएंगे कि यज्ञ हम जो करने जा रहे हैं, महायज्ञ करने जा रहे हैं, महायज्ञ जो विश्व कल्याण के लिए जाना जाता है। सर, आपसे आशीर्वाद पाकर लगेगा कि हम परम पिता परमेश्वर से आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रद्धेय सूरी। आज बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे देख करके हंसराज कॉलेज में भी आज एक इतना बड़ा यज्ञ का प्रयोजन है। जरा एक बार चाहूंगा, एक बार सारे लोग सब मेरे साथ मिलकर परम पिता परमात्मा का हम नाम लेंगे। मेरे साथ मिलकर बोलिए, जो हमारा प्रार्थना उपासना मंत्रों का जो मंत्र नंबर 1 है, जिसे हम विश्वानी देव का मंत्र भी कहते हैं, मेरे साथ मिलकर एक बार बोलिए। मेरे ख्याल में सबको आता होगा, राइट जी? मेरा हाथ ऊपर कर दो जिसको अगर आता है सबको, और किसी को नहीं आता तो अर्थ इसका बड़ा सरल है। वो ये है कि भगवान, अगर मेरे अंदर कोई दुर्गुण है तो भगवान उसे खुद ब खुद दूर कर दे, और जितनी अच्छाइयां हैं वो लाकर मेरे सामने खड़ी कर दे। कितना सरल अर्थ है। अर्थ आपके हृदय में से गूंजे, आवाज आपके गले से निकले। आइए मेरे साथ मिलकर बोलिए एक बार, ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। मैं डॉक्टर रश्मि अभी जी का डीवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से आए हुए मेरे सारे कोलीग्स, सभी डायरेक्टर्स डीएवी के, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी प्रिंसिपल्स भी जमघट बना के इकट्ठी बैठी हुई हैं, और इस कॉलेज के, हंसराज कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ हैं, प्रिंसिपल मैडम रमा जी हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं आपके 75 वर्ष पूरे होने पर। आपने 75 वर्षों में बहुत सी गर्मी भी देखी होगी, बहुत सी सर्दी भी देखी होगी, कभी कभी बारिशें भी आई होंगी जो गेम चेंजर होती है। हर किस्म का मौसम में से निकले होंगे, प्रॉब्लम जरूर आई होंगी, साथ साथ सॉल्यूशन भी आए होंगे, तभी तो आज हम सबको ये सुनहरा मौसम मिल रहा। मैं जितने भी प्रिंसिपल अभी तक हुए हैं, ओवरऑल साहब तो मैं देखा हमारे पास ही आए हुए हैं, हमारे साथ आए हुए हैं। एक आपके कपूर साहब भी जो आजकल बीमार हैं लेकिन हैं दिल्ली में। ऐसे ही और भी जितने भी प्रिंसिपल्स इस कॉलेज के रहे हैं, जितना भी स्टाफ बेशक रिटायर हो गया हो लेकिन इस कॉलेज में रहा है, और बच्चे बेतहाशा इस कॉलेज से बाहर निकले। जहाँ पे भी जाओ, जो भी कोई ऊंचे अफसर कोई मिलता है तो उससे अगर पूछो जी कहाँ पढ़े थे, ये जी मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ा था। बहुत खुशी होती है।
तो मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं कि आपकी बदौलत आज रमा मैम के नेतृत्व में हंसराज कॉलेज इतना बढ़िया चल रहा। जो आप कर्म आज करने जा रहे हैं ये है श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठतम, आप सब यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हो, इसको अगर इंग्लिश में हम कहें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और अगर एक ही वर्ड में कहना हो तो ऐसा वर्ड अंग्रेजी में है नहीं, लेकिन क्रिएट करना पड़ेगा, वो होगा बेस्टेस्ट, जो बेस्ट से भी बेटर है। तो उस कर्म को आज आप करने जा रहे हैं, इसकी बहुत महत्वता है। और जब सामूहिक तौर पर सारे लोग मिलकर इकट्ठे एक ही लक्ष्य के साथ ऐसा आयोजन करते हैं तो इस चीज का भगवान भी जरूर पूरी तरह आशीर्वाद देता है। अभी तो दे दिया उसने, धूप तो निकल आई, थोड़ी बहुत ही धूप निकल आई है। मैं वेदर डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे कि है थोड़ी देर के लिए, लेकिन चलो हमारा हवन निकालते बहुत है। तो इस कर्म को जो हम करने जा रहे हैं इसका अर्थ क्या है? मेरे को मैम ने कहा था कि आप जरा यज्ञ का महत्व बता दें। तो मेरे हिसाब से तीन ही चीजें होती है इसके अंदर। सबसे पहले तो यह है कि देव प्रार्थना, देवताओं की प्रार्थना करें, उनकी स्तुति करें, उनकी उपासना करें। दूसरी चीज होती है संगतिकरण, और तीसरी चीज होती है त्याग। ये तीन चीजें हमें ये यज्ञ सिखाएगा। सबसे पहली चीज देव प्रार्थना। जितने भी हम मंत्र पढ़ेंगे सबके अंदर स्तुति होगी परमपिता परमात्मा की, देवों के देव परमपिता परमात्मा की स्तुति होगी। उस स्तुति के साथ साथ कुछ प्रार्थना भी होगी, और प्रार्थना के साथ साथ उपासना भी। ये हमारे मंत्र उसके अंदर हम पढ़ेंगे और इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए संगतिकरण। रमा मैम ने कहीं ना कहीं से इधर उधर से हवन कुंड इकट्ठे की, हवन के बर्तन इकट्ठे की, सामग्री मंगाई, सामग्री के अंदर अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट डाला। कौन सा ड्राई फ्रूट डालना है, किस मौसम के अंदर कैसे डालना है, वो डाला। फिर उसके बाद घी मंगाया, सविधा मंगाई, सब चीजों को इकट्ठा किया। ये संगतिकरण हो रहा, हर चीज को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके फिर अपने छात्रों को बुलाया, अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, अपने टीचर्स को बुलाया, प्रोफेसर्स को बुलाया और कहा आओ इकट्ठे मिलकर हम ये हवन करें। जब ऐसे इकट्ठे मिलकर संगतिकरण करके चला जाए तो और पवित्रता से, कहीं पे कोई अपवित्र बात नहीं हुई, पवित्रता से, तो जरूरी बात है उससे सुगंधी फैलेगी। ये जो संगतिकरण है इसको अगर आप अपने जीवन में भी डाल दें, यज्ञ आपके रहने का तरीका है, जीने का तरीका। सिर्फ यज्ञ आज सवेरे कर लिया वो काफी नहीं, जीना है हमने इस यज्ञ को, इस हवन को हम जिएंगे। पहले रोज सुबह उठकर हम जरूरी बात है भगवान का नाम लेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे उसके पास बैठकर उसके जो गुण है उनको बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर संगतिकरण करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपने काम काज को इकट्ठा करेंगे, अपनी हर चीज को इकट्ठे करते हुए फिर उसके अंदर पवित्रता से करेंगे ताकि सुगंधी फैले। यही जीवन है, जिसके जीवन से सुगंधी फैलती, हम कहते हैं भाई कमाल है, इसने बहुत अच्छे तरीके से पवित्रता से अपने जीवन को जिया। ये हमारे को यज्ञ सिखाएगा कि संगतिकरण करके इकट्ठे मिलकर आगे चल। और ये जो मैंने आपको बताया देवताओं की पूजा, देवताओं की जो आराधना, देवताओं की उपासना, जहां परमात्मा भी करते हैं उसके साथ साथ ये जो जल देव है, आपके अग्नि है, वायु है,
पृथ्वी है, जितने भी जड़ देव हैं, इन सब के अंदर भी हमारी ये संगतिकरण करके हम जो सुगंधित फैलाएंगे उससे सबको लाभ होगा, हमारा वातावरण शुद्ध होगा। अब यहाँ पे एक बार मुझे याद है, मैं कहीं स्कूल में था किसी में और वहाँ बता रहा था, तो मुझे वहाँ पे किसी एक ने बाद में पूछा कि जी ये जो घी आप अग्नि में डाल देते हो, बेहतर ना होता किसी गरीब को दे देते, किसी को दे देते, वो घी खा लेता, परोठा ही बना के खा लेता। आपने वो घी को अग्नि में डाल दिया, उसको बर्बाद कर दिया, इसका क्या लाभ है? मेरे बच्चों, डियर टीचर्स, यही एक ऐसा देवता है अग्नि, सिर्फ एक ही है, जिसमें जब भी आप जो चीज डालोगे, उसको भोग लगाओगे, इंस्टेंटली उसको मल्टीप्लाई करके उसके मॉलिक्यूल के उसकी जाकर सारे एटमॉस्फेयर में फैला देगा, एकदम आपको वापस मिलता है। बाकी के वापस देंगे कब देंगे बात की बात, ये तो इंस्टेंटली करता है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई हम घी डालते हैं ताकि घी के अंदर वो मॉलिक्यूल होकर बाहर आ जाता और सारे वातावरण में फैलता। कहने लगा जो होता तो कुछ भी नहीं, वैसे का वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अग्नि में चलते चलते जाते जाते जरा थोड़ा सी लाल मिर्च डालना, क्या देखना, क्या आंखों को नहीं लगती क्या? अगर वो आंखों को लगेगी, यानी कि उसी के लाल मिर्च को उसने तोड़कर उसके मॉलिक्यूलर चीज में आपको वापस भेजा, आपकी आंखों को तकलीफ होनी शुरू हो गई। तो जब घी है उसका तो शुद्ध तो स्वरूप है, वो तो आगे फैला रहा है, वातावरण को शुद्ध कर रहा है, धीरे धीरे ही पता लगेगा ना कि हवन से कितनी शुद्धता होती है। तो इसलिए जो भी हम डालते हैं इसमें हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे सारा एटमॉस्फेयर बेटर हो रहा। एक एक्सपेरिमेंट हमारे कुछ आर्य भाइयों ने ट्राई किया था, जो कि छपा हुआ है, उसकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट छपी हुई है। वो था नज्जवगढ़ का गंगा नाला के ऊपर जाकर उन्होंने पानी भरा और उस पानी को लेबोरेटरी वालों ने करा, उन्होंने खुद नहीं करा, उन्होंने लैब वालों को बोला कि इसको एक्सपेरिमेंट, इसको निकालो और इसको एग्जामिन करो, बताओ इसके अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या पोल्यूटेंट्स है, क्या क्या खराबी है, क्या है। लैब वालों से एनालाइज करके पानी बताया, उनका ये अब उसी पानी का कुछ हिस्सा यहां रख लो और इसके साथ हम हवन करेंगे, सिर्फ साथ बैठकर बस, और कुछ उस पानी में नहीं मिलाया, नहीं को शुद्धि नहीं करी, को क्लीनिंग नहीं करी, को फिल्ट्रेशन नहीं करी, को कुछ नहीं करा, सिर्फ उसके साथ बैठकर हवन करा और फिर उस पानी को एग्जामिनेशन के लिए भेजा। वो जो रिपोर्ट वापस आई वो बिल्कुल अलग थी, पानी के अंदर भी पवित्रता आ रही थी, थोड़ी थी लेकिन थी, फर्क पड़ गया था, सिर्फ इस वजह से कि उसके साथ बैठकर ये हवन किया गया। लगता अनबिलीवेबल, मैं देख रहा हूं भाई बच्चों की आंखें लग रही है क्या बोलता है, लेकिन ये सच है, ये रिपोर्ट अवेलेबल है। आप ये जो आप कर्म करने जा रहे हो बहुत ही पवित्र कर्म, इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है, इसीलिए इसके लिए जो शब्द आता है वो बेस्ट टेस्ट आता है और कोई आता नहीं। तीसरी चीज जो आपको ये हवन सिखाएगा, जो आप यज्ञ करोगे इसको ये सिखाता है, वो है त्याग। आप इसके अंदर जो डालोगे वो एक सैक्रिफाइस है, अंदर डालो जो कुछ भी है सैक्रिफाइस है। ओम स्वाहा, इवन ओम, ओम जो भगवान जिसको हम मानते हैं, भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम मानते हैं, वो भी ओम स्वाहा, सब कुछ स्वाहा, सब उसके अंदर ताकि मल्टीप्लाई होकर वापस हमें सबको मिले। वो जो हम स्वाहा उस वक्त करते हैं, ये आपकी त्याग की भावना आपको सिखाता है। दो, सैक्रिफाइस करो, आगे दो, और जीने का भी मेरे सभी कुलीग, सभी दोस्तों, सभी टीचर्स, जीने का भी तरीका सिर्फ यही है कि त्याग भाव से जियो। बच्चों, एक वेद भगवान ही ऐसा है जो आपको कहता है कि पैसे कमाओ, बाकी जितनी भी चीजें हैं
सब रुकावट करती है कि नहीं ये मिथ्या है, ये है। वेद भगवान नहीं मानता। वो कहते जाओ, पैसे कमाओ, धन कमाओ, दुनिया में अमीर बनो, जरूर बनो, सक्सेसफुल हो, पूरी तरह से सक्सेसफुल हो, लेकिन त्याग भाव से। बाजार से निकलो, लेकिन खरीदार मत बनो। ये एक भावना जिसके अंदर आती है, और ये हमारे ऋग्वेद के 40वें अध्याय में तत्तेन भुज्जिता ये मंत्र है उसका, जो आपको बताता है कि त्याग भाव से जियो। तो अब कई लोग कहते हैं जी तो बड़ा मुश्किल है, पैसे भी कमाए और फिर त्याग भी करें, तो वो चीजें होती नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। आप सब कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी होटल में जाते होंगे रहने के लिए। जब आप होटल में जाते हो, होटल में जाके कमरा लेते हो, तो उस कमरे के अंदर कुर्सी भी होगी, सोफा भी होगा, बेड भी होगा, चादर भी होगा, तौलिए भी होंगे, सब कुछ होगा, और आप अंदर बैठे हो। अब वो आपका कमरा है। सपोज एक वेटर आ जाए और आपको बोले कि जी मैं ये आपकी कुर्सी ले जाऊंगी, जरा दूसरे को जरूरत है। आप बोलोगे क्यों भाई, ये मेरी कुर्सी, छोड़ दे आप, ये मेरी कुर्सी। आपको इसकी पोजीशन नजर आती है कि ये मेरा है। लेकिन जब आपका टाइम पूरा हो गया, जब आप होटल छोड़ना है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद, आप कभी पूछते हो कि आपकी कुर्सी कहाँ है? कभी सोचा है कहाँ? मतलब ही नहीं, वो आपकी थोड़ी ना रही, वो तो दूसरे की हो गई, आपने तो छोड़ दी। ऐसे ही पैसे कमाओ, जीवन में सक्सेसफुल बनो, सब कुछ करो, लेकिन जब देश मांगे, देश के ऊपर कोई ऐसी आफत आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम बन गई सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, सब कुछ त्याग भाव से आगे छोड़ दो। वो है त्याग पूर्वक जीना। जियो मगर त्याग से। तो मेरे बच्चों, मेरे टीचर्स, मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने अच्छे कर्म को करने के लिए आप सब इकट्ठे हुए हो। और हंसराज कॉलेज में वाकई जो महात्मा हंसराज थे तो वो हिस्ट्री के प्रोफेसर, लेकिन धर्म शिक्षा की क्लास, हवन, यज्ञ खुद कराया करते थे। आज कितने खुश हो, कितने खुश हो। कल तो खुशी उन्हें उस दिन मिली होगी जिस दिन हंसराज कॉलेज में यज्ञशाला बनी। उस दिन खुशी मिली होगी जब हॉस्टल के बच्चे बैठकर वहां पे हवन करते हो। और आज तो बेहद खुश हो, शायद उन्हीं की बदौलत आज शायद थोड़ी सी धूप भी हमें मिल गई। तो मैं आप सबको फाइनली ये मुबारकबाद देता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भगवान करे इस यज्ञ का आपको भी, आपके कॉलेज को भी भरपूर फायदा हो। ओम शांति। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सर आदरणीय पूनम सूरी जी, मैडम सूरी के साथ महायज्ञ की तरफ प्रस्थान करेंगे। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, पूरा मन लगाकर, अपना तन मन यहाँ लगाकर आप इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना। देखना यह महायज्ञ आपके लिए शुभ होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आओ हम सब मिलकर 76वां महाकुंडीय महायज्ञ, 76 कुंडीय महायज्ञ, आइए हम सब मिलकर अब उस महायज्ञ को करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमस्ते। मैं गायत्री मंत्र बोलते हुए यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही
कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आचमन करेंगे। आचमन के पात्र हैं सभी कुंडों पर। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। दूसरी बार ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशा श्रीरमयी श्रीश्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, बाएं हाथ की हथेली में जल, अंग स्पर्श, शरीर स्वस्थ रहे, पवित्र जीवन बने। ओम वांग व आशयसो, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तर्वामे सहसन्तो। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनो भासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुदेवा, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मना बलदा, यस्य विश्व उपासते प्रशिशं, यस्य देवाः, यस्य छायामृतं, यस्य मृत्युः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैका निद्राजा, जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वास्तभितं, येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो, विश्वाजातानि परिता बभूव।
वा यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो वैनाम्। ॐ सहनो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन्नधैर्ययन्त। ॐ अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कीजिए। इति स्वरिस्तुते प्रार्थनोपासना मंत्राः। अग्न्याधान दीप प्रज्वलन। सब लोग दीप जलाइए अपना अपना। ओम भूर्भुवस्सुः। दीप जलने के बाद अपनी चम्मच में कर्पूर की टिकिया ले लेंगे और दीप से ही प्रज्वलन करने के। ओम भूर्भुवस्सुर्योरिभूम्ना पृथिवीमवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना दधे। बीच में स्थापित कर दीजिए अग्निकुंड के बीच में कपूर, जलता हुआ कपूर। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टा पूर्वे संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। आगे के मंत्रों से संविधाधान एक एक संविधा ले लीजिए घी लगा करके और स्वाहा के साथ बीच में स्थापित करना है। अग्नि बुझने न पाए ये यत्न करेंगे। सभी यज्ञ पर बैठे यजमानों से मेरी प्रार्थना है। ओम अयंत इन्द्र आत्मा जात वेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। दूसरी संविधा। ओम संविधाग्निं ध्रुवस्य तद्घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। नमते जातवेदसे नमः। ओम अन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ स्वाहा। इदमग्ने अङ्गिरसे नमः। घी की आहुति पंचगत आहुति। संविधा दहन नहीं करना है। घी यदि ठंडा है तो गर्म कर लें। अग्नि जिनकी जल गई है वहीं से और थोड़ा थोड़ा घी डालने की कोशिश करेंगे। अग्नि कईयों की जली नहीं है। मैं गौरव जी और भारत जी से निवेदन है कि जहां अग्नि नहीं जली है उसको कोशिश कराएं, जलाएंगे। पंचगत आहुति।
5 घी की आहुति, एक ही मंत्र 5 बार। ॐ अयं इम आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं नमः। ॐ अयं इम आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं नमः। ॐ अयं इम आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं नमः। ॐ अयं इम आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं नमः। ॐ अयं इम आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं नमः। जल सिंचन, जिनका घी गर्म नहीं है गर्म कर लो, ठंडा घी डालोगे तो अग्नि जलेगी नहीं, बुझेगी। जल सिंचन पूर्व दिशा में ओम अग्निदेवमन्य स्वाहा। पश्चिम में ॐ अनुमतेर्मन्य स्वाहा। उत्तर दिशा में ॐ सरस्वत्यनुमन्य स्वाहा। ॐ देवसवितः प्रसूभयजं प्रसूभयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। चारों जल सिंचन चारों ओर, और जलपात्र को नीचे रख दीजिए, चम्मच पकड़ेंगे। घी की आहुति अभी कई कुंडों पर यदि बढ़िया तरह से अग्नि नहीं निकली है ऊपर को, चूंकि अब सामग्री की आहुतियां भी आनी है। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। सामग्री थोड़ी थोड़ी डालना शुरू करेंगे, और इसमें ऋतु के अनुकूल सामग्री बनाई गई है। हमारे प्रधान जी ने ये सब उनके दिशा निर्देश में जो औषधियाँ डाली गई हैं सब उन्होंने बताया, ये औषधि डालो, ये डालो, ये डालो। तो ये ऋतु के अनुकूल औषधि तैयार की गई है, बहुत सुगंधित है, पुष्टिकारक, रोगनाशक और निष्ठान इसमें आहुतियाँ सामग्री में डाली गई है। उसकी आहुतियाँ थोड़ी थोड़ी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी, अग्नि घुसने ना पाए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा
स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सविता सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेदुः स्वाहा। जिन कुंडों की अग्नि बुझ जाती है वो कपूर को पहले जलाइए, जला करके फिर डालो। ऐसे डालेंगे तो अग्नि बुझेगी नहीं, जलेगी नहीं। कपूर को जला करके फिर डालना है। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सविता सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा ॐ भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय इदं नमः ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यामेनां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नामोक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयात्
प्रवर्तयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। मिष्ठान हलवा हो या कोई मीठा हो। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टं सृष्टकृतविद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयते सर्वानां कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्ने सृष्टकृते नमः। ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। पूर्णाहुति करनी है 3 बार में। घी और सामग्री जैसे डालना वैसे डालते रहें और जो सामग्री बचेगी यदि थोड़ी है तो डालें, नहीं तो बची रहने देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सामग्री रख देंगे। जो घी बचा हुआ है उसको धार बांध करके और यज्ञ कुंड में चारों तरफ डालिएगा मंत्र के साथ। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सोवा कामदोक्षः। घृत पात्र में थोड़ा सा पानी डालिए जब, और उसको हल्का सा तपाइए और फिर हाथों पर मल करके अपने मुख आदि भुजाओं आदियों पर स्पर्श करना है। ओज तेज बल की कामना करनी है ये यजुर्वेद के मंत्र के साथ में। और सीधी सीधे देही माने प्रदान कीजिए। आप तेज वाले हो तेज दो, ओज वाले हो प्रभु ओज प्रदान करो। ये सब चीजें इसमें इस मंत्र के साथ में और इस अग्निदेव से उसी ईश्वर से इन चीजों की कामना करनी है। ओम तेजोसि तेजोमयि देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि। ओम बलमसि बलमयि देहि। ओम ओजोसि ओजोमयि देहि। ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि। ओम सहोसि सहोमयि देहि। इस मंत्र का पद्यानुवाद है 6 पंक्तियों में। हे तेजवंत भगवन मुझ में भी तेज भर दो। ब्रह्मांड वीर्य मुझको तुम वीर्य
सहने की शक्ति दे दो, अपने सभी गुणों से परिपूर्ण नाथ कर दो। हे तेजवंत भगवन, मुझ में भी तेज भर दो, ब्रह्मांड वीर्य मुझको तुम वीर्यवान कर दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मंगल प्रार्थना सबके लिए।
हे सतचित्तानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु कर्मों के दृष्टा फल प्रदाता संसार की रचना पालन संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत गुण है, अनंत नाम है। आपका ज्येष्ठ श्रेष्ठ नाम ओम है। जब जब भी किसी भक्त ने, उपासक ने, याचक ने प्रभु आपको पुकारा है, तब तब आपने उस भक्त की कामनाओं को पूर्ण किया है। आज हंसराज कॉलेज के इस प्रांगण में आदरणीय प्रधान जी डॉक्टर पूर्णम सूर्य जी और उनकी श्रीमती मणि सूर्य जी मुख्य यजमान पद पर आसीन होकर के अपने सभी संगी साथी पदाधिकारीगण मिल बैठ करके बहुत ही भक्ति भाव से ऋषियों की परंपरा, अपने कुल खानदान की परंपरा के अनुरूप यज्ञानुष्ठान संपन्न किया। ईश्वर के बनाए पवित्र वेद मंत्रों का गायन उच्चारण श्रवण करते हुए यज्ञानुष्ठान संपन्न किया है। और ये 75वां साल पूरा हुआ इस स्थापना दिवस को, 76वां ये लग रहा है। इस खुशी में और 200वीं जयंती जो स्वामी दयानंद सरस्वती की है, उसके उपलक्ष्य में बैठ करके यज्ञ किया है। प्रभु हमारे निर्माण परिवार की मनोकामनाएं परिपूर्ण करो, हमें असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु जैसे संकट से हटा करके अमृत की प्राप्ति कराओ, आनंद की प्राप्ति कराओ। यही प्रार्थना है। स्वीकार करो पिता, हम सब का बेड़ा पार करो। ओम शांति शांति शांति। अब एक प्रक्रिया आशीर्वचन की है। हमारा सौभाग्य है हम सबका, प्रधान जी यहाँ आए हुए हैं तो उनके कर कमलों से पुष्पों की वर्षा होगी। बोलेंगे ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामः। ओम शुभं भवतु सौभाग्यमस्तु कल्याणमस्तु मंगलम भवतु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सरः पितेव सूनवेत्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमभ्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पाकं हसः। ओम स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्नीरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दगताघ्नता जानता संगमे महि। ओम ये
यज्ञियानां मनो यजत्रा अमृतार्तज्ञाः तेनो रासन्त गायमद्य यूयं पातः स्वस्तिभिः सदा नः ॐ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते त्वया पीयूषं द्यौरदितिरद्रिवर्हाः उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्तान् यान् अनुमदा स्वस्तये ॐ त्रिचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो देवो वष्माणं वसते स्वस्तये ॐ सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययो कृतादधिरे दिविक्षयम् तामाविवासनमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्यान् अदितिं स्वस्तये ॐ को वस्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठना को वोध्वरं तु विजाता अरङ्करद्यो न पर्षरत्यं हः स्वस्तये ॐ एभ्यो होत्रां प्रथमा माये जे मनुः समिधान्यर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यक्षत सुगानः कर्तसुपथा स्वस्तये ॐ य एशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादकृतादेन सस्मय्यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये ॐ हरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहे भूमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामने हसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं देवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारुहेम स्वस्तये ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतोदये त्रायध्वन्नो दुरेवाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ॐ अपामे वामपविश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोगनूरुणः शर्म यक्षता स्वस्तये ॐ अरिष्टः समरुतो विश्वेधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॐ यं देवासो वधराजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यामाणं रथमिन्द्रसानसि मरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये ॐ स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने सर्वते स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातना ॐ स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठारेग्नः स्वस्ति धिया वाममेति सानो अमासो अरणे निपातुः स्वावेशा भवतु देवगोपा। राजकालिक के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा है। हाँ जी, अब बोलेंगे इतिहास में पूरे ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः। ओम
सफला सन्तु यजमानस्य कामः। ओम शुभम भवतु सौभाग्यमस्तु कल्याणमस्तु मंगलम भवतु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम यहुः शांति शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो भय वैदिक धर्म की जय। गुरुवार स्वामी ब्रजानंद दंडी की महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की महात्मा हंसराज जी की महात्मा आनंद स्वामी जी की आरत माता की बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओंकार ध्वनि। सबको वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।